शक्कर वाली सेवइयां भी रेडी हो गया। आज मैंने थोड़ी सी और बना ली है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप सब हैरियत से होंगे। आप सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चे तो अभी उठे हैं, तो मैं तो काफ़ी टाइम से उठी हुई हूँ, तो बच्चों को अब नाश्ता दूंगी, इसके बाद इन्हें रेडी करूँगी। बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हैं ईद के लिए, जैसे हर बच्चा होता है। फातिमा को और इलाफ को रेडी करूँगी ताकि पहले किचन के काम फिनिश कर लो, इसके बाद ना आराम सुकून से रेडी होंगी। बहुत सी जो तैयारी थी वो आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, चांद रात को ही मैंने कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तैयारी हो गई है। और फातिमा को मैं किस वक्त की बुला रही हूँ कि आ जाओ, और वो जो ही सो के उठी है उसे मैं नीचे लाई हूँ, तो उसने जी आम खाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, अभी मैं उसे कह रही हूँ नीचे आओ, वो भाग के सीढ़ियों पे आम ले गई है। किचन का दिखाती हूँ, किचन में मैं क्या कर रही हूँ। किचन में जी बच्चों के लिए सबसे पहले नाश्ता बन रहा है, जो आपको दिखाती हूँ। यहाँ बच्चों के लिए अंडे बॉइल्ड हो रहे हैं। शक्कर वाली सेवइयां भी रेडी हो गया। हाँ, मेरा बेटा भी खाएगा ना। और चाट के लिए आलू यहाँ मैं बॉइल्ड कर रही हूँ। और खीर तो मैंने कल बनाई थी, आज मैंने थोड़ी सी और बना ली है। शीर खुरमा पहले मेरा बनाने का इरादा था, पर हस्बैंड ने कहा कि आप कल बनाना। गर्मी भी आज इस कदर है, बिल्कुल बच्चे कपड़े पहन के कैसे बाहर जाएंगे, मतलब इतनी गर्मी है। ये जी मैंने अपना ना फिरनी सेट भी निकाला है। पिछले वाले का जो छोटी ईद पे लाई थी फिरनी सेट, उसका बाउल टूट गया, तो ये अभी वॉश करूँगी। और ये सारा सेट वॉश करके इसमें इंशाल्लाह खीर निकालूंगी। तो बच्चों का बस नाश्ता है, साथ वो उन्हें सेवइयां बहुत ज़्यादा पसंद है शक्कर वाली, तो वो दूंगी और साथ अंडे बॉइल्ड करके दूंगी। और अपने लिए मैं चाय बना लूँगी। फिर स्पेशल मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, दालचीनी और सब्ज़ इलायची की। ये जी चाय मेरी बन रही है, और साथ ही अंडे भी बॉइल्ड हो गए। और बच्चों के लिए ये मैं अब सेवइयां निकालूंगी। सुबह मैंने बच्चों को जल्दी नहीं उठाया था, लेट उठाया था, क्योंकि जो ईद का दिन होता है ना, वो बच्चे बस भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कभी एक के घर कभी दूसरे के घर। और अगर इनकी नींद पूरी होगी ना, तो इनका जो ईद का दिन है ना वो बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी वजह से मैंने इन्हें सुबह लेट उठाया था और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि घर के बहुत ज़्यादा काम थे, और नीचे वाले पोर्शन की मैंने क्लीनिंग भी कर दी थी, किचन के भी सारे काम ख़त्म कर लिए थे। अब सिर्फ जो मेन काम था ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग और बच्चों के ना कपड़े चेंज करने थे और इनको नहलाना था। हस्बैंड गए हुए थे जी अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका कोई स्पेशल नाश्ता था, बाहर था, तो मैं और बच्चे लाइट सा नाश्ता कर रहे थे। अगर हस्बैंड घर होते तो फिर शायद हम कोई कुछ ना स्पेशल नाश्ता करते। तो ये लाइट सा मैंने नाश्ता किया था। इलाफ ने बिना बहुत मुश्किल होता है उसको खिलाना, उस पर नज़र रखनी पड़ती है, तो फातिमा तो माशाल्लाह खुद ही खा पी लेती है। तो नाश्ता करने के बाद बस मोहल्ले में कुछ चीज़ें बांटनी थी। खीर दे दिया और कुछ रह गया, अभी इलाफ कुछ घरों को देने गया, तो ये 2 घर सिर्फ रह गए। तो यहाँ मैंने खीर जो है ना पैक कर दी है। तो माशाल्लाह जो खीर थी वो बहुत ही मज़े की बनी है। यहाँ जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना, मैंने कहा हाथों हाथ धो लूँ, क्योंकि बाकी अगर बर्तन रहने दिए ना तो गट्ठे हो जाएंगे। तो बस मेरी कोशिश थी कि किचन का सारा काम फिनिश हो जाए, इसके बाद ना मैं दूसरे काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो किचन था वो क्लीन हो चुका था। और साथ ही जो चना चाट मैं बना रही थी, कुछ मैं दही वाली बनाऊँगी और कुछ सूखी चाट बनाऊँगी। और सारी चीज़ें ना मैंने बच्चों के उठने से पहले ही ना काट के रख दी थी। तो यहाँ सब कुछ रेडी था, इमली का पल्प भी रेडी था। तो टमाटर प्याज मैंने ना बारीक बारीक काट लिए थे। इस दफ़ा पुदीना मैंने इसमें ऐड किया था, पहले मैं धनिया और पुदीना मिक्स ऐड करती थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ मैंने पुदीना ऐड किया और बहुत मज़े की ये चाट बनी थी। कुछ मसाले ऐड करती हूँ और इमली की खट्टी मीठी चटनी या इमली का जो पल्प होता है वो ऐड कर देती हूँ। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है। इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके 2 पोर्शन बना लूँगी, एक दही वाली चाट और एक सूखी वाली चाट रख दूँगी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद है।
इस दफ़ा ईद में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाना बनाया, क्योंकि होता ये है कि बाहर भी जाना होता है, कहीं ना कहीं से आ भी जाता है, तो फिर जो बनाया होता है ना वो वैसे ही रह जाता है। बच्चों को ना मैंने नाश्ते के बाद ना नहला दिया था, और फातिमा के ना बाल ड्राई हो चुके थे, तो इसका हेयर स्टाइल ना मैंने ना मोहल्ले में से किसी लड़की से बनवाया था, नेबर थे तो बहुत अच्छी हैं वो, तो मैंने उनसे इसका हेयर स्टाइल बनवा दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं ऐसा हेयर स्टाइल चाहती थी कि इसे गर्मी ना लगे। तो कपड़े मैंने ये पहना दिए थे जो इसके मैं लाई थी, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से लगे थे। और फातिमा को ना कपड़ों का, मेहंदी का, चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इलाफ को भी मैंने कपड़े पहना दिए थे। बच्चे जो है ना ईद के कपड़े पहन के ना, नए वाले जूते कपड़े पहन के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो यहाँ दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने ना इनकी थोड़ी वीडियोज़ बनाई, पिक्स बनाई, क्योंकि पिक्स यादगार होती हैं। और इसके बाद जी ये बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ, बाहर चले गए थे। यहाँ बच्चे तो चले गए थे तो मैंने कहा मैं फ़ौरन रेडी हो जाऊँ, मेरे पास टाइम है, और मैंने अपने ईद के नए वाले ये जूते निकाले। और फिर मैंने कहा पहले तो मौसम देखो कि मौसम कैसा है, उसके मुताबिक ना मैं फिर सूट पहनूंगी। ये मैं टेरेस पे ना मौसम का जायज़ा ले रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैं आराम से अपनी अलमारी की तरफ गई और मैंने एक सिंपल सा सूट निकाला। और ये सूट जो है ना मैंने दूसरे तीसरे दिन के लिए रखा हुआ था, ये बहुत ही प्यारा लाइट सा कलर है। तो फिर मैंने सूट और कपड़े शपड़े वहीं रख दिए। मैंने कहा पहले गोश्त आ गया, अब्बू भी दे गए थे, उन्होंने ना बकरे और बैड़े दोनों की कुर्बानी की थी, और वैसे भी मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तो हस्बैंड भी आ गए थे। तो सबसे पहले हमने ना ये सारा गोश्त संभाला। इसके बाद जी हस्बैंड ने कहा कि तुम ना पुलाव बनाओ, तो ये मैं पुलाव बना रही थी, मटन पुलाव बना रही हूँ यखनी वाला। बहुत ही ये मज़े का होता है, लाइट सा होता है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। बिरयानी नहीं मैंने बनाई थी, मेरे हस्बैंड को कहा कि आज आपने बिरयानी का नहीं कहना, क्योंकि बच्चे फिर बिरयानी नहीं खाते। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम पे रेडी कर दिया था, सबको भूख लगी हुई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस मैं बच्चों को बुला रही थी। सबसे पहले जी फातिमा ने खीर खाई थी, मेरे बच्चों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अब हम लंच करेंगे। और यहाँ 4 बजे का टाइम हो रहा था, बच्चे इस कदर एक्साइटेड थे कि बस मामा तैयार हो गई। जब मैं तैयार होती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो बच्चों को ये भी खुशी थी कि मम्मा तैयार हो गई हैं तो फिर हम बाहर ही कहीं जाएंगे। बहुत बोर बच्चे हो रहे थे, बस हमने थोड़ी फैमिली पिक्स बनाई, इसके बाद हम निकल गए अम्मी की तरफ। और माशाल्लाह फातिमा यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इलाफ भी, और इनके जो है ना कज़न्स भी होते हैं अम्मी के घर, तो इस वजह से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। माशाल्लाह अम्मी के घर भी काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, सारे बच्चे थे। और फिर खाना तो हम घर से खा के ही आए थे, तो अम्मी ने कहा कि चाय बना लो, हस्बैंड को भी ना था कि इस वक्त मैं चाय पीता तो चाय फ़ौरन बनाओ, तो बस मैंने चाय सबके लिए बनाई। और चाय पीने के बाद हमने काफ़ी देर इधर गपशप लगाई, और शाम का टाइम हो गया था। और यहाँ इतना मज़ा आया, अम्मी के घर काफ़ी देर हम बैठे रहे। और घर जब आए बच्चों की बात हुई हुई थी, मैंने खाना इन्हें खिलाया, कपड़े चेंज करवाए, और इसके बाद फातिमा तो फौरी तौर पे सो गई थी। इलाफ को ज़रा टाइम लगता है, उसने स्टोरीज सुननी होती हैं, और बस जब भी इलाफ सोता है ना तो मुझे कहता है आप अपने बचपन की या मेरे बचपन की बातें बताएं, तो इसको आदत है ये बातें इसके साथ करते रहो ना, ये फिर सोता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ईद का दूसरा दिन है, तो अभी ना बच्चे और हस्बैंड सोए हुए थे, तो मैं नीचे आ गई थी किचन में ना। मैंने कहा आज इनके लिए ना कुछ स्पेशल नाश्ता बना लेती हूँ, तो यहाँ मैं जी आलू की भुजिया बना रही थी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ मैंने ना राई दाना और ज़ीरा मैंने डाल दिया था, ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा ये मैंने डाल दिया था, और ये बहुत ही मज़े की ये भुजिया बनती है। साथ ही मैं इसमें अंडे भी ऐड करूँगी। तो बस सिंपल सा मैंने मसाला रेडी कर लिया था, और जो आलू थे ना वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे। साथ ही साथ रात को मैंने आटा गूंदा हुआ था। यहाँ मैं परांठे बना रही हूँ, और ख़ास तौर पर इलाफ की ये आदत है कि उसको ना सुबह रोज़ चाहिए अंडा परांठा और चाय। उसे बस ये ऐसे वाला नाश्ता पसंद है, कुछ और वो खाना पसंद ही नहीं करता। इसमें मैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसके अलावा ना कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाली है। और बस यहाँ ना 7 वाले परांठे भी मैं बना रही हूँ, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को क्रिस्पी वाले परांठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं परांठे रेडी कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो मसाला था वो भी रेडी हो गया, और बच्चे भी ना इतनी देर में उठ गए थे। और इलाफ ना ईद के दिन भी कह रहा था मामा परांठे बनाए, तो मैंने कहा आज बहुत बिजी हूँ, आज नहीं बनाती, तो इंशाल्लाह आपको कल बना दूँगी। और आलू बॉईल करके आप डालेंगे ना तो जल्दी जल्दी ये भुजिया बन जाती है। तो साथ ही जी परांठे भी रेडी हो गए थे, और भुजिया भी रेडी हो गई थी। भुजिया जब आलू थोड़े ना
5 मिनट मैंने ना दम पर रखा है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं 3 अंडे इसमें डालूँगी और अंडे 1 बाय 1 डालने, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना तो पता नहीं चलता अंडे ख़राब होते हैं। और बस जी ईद का दूसरा दिन भी ऐसे ही सुबह उठते साथ ही बिज़ी गुजरा और फिर घर के वही काम और खाना पकाना। बस अब वो जो बचपन की ईद काफ़ी ज़्यादा याद आती है, जो सारी रात हम अपने कपड़ों को जूतों को देखते रहते थे, मेहंदी लगा के हाथों पे रखते थे, तो वो बातें नहीं होती। अब ये टेंशन होती है कि ईद के दिन ये भी काम करना है वो भी काम करना है। तो बस कह लें कि बस जब खास मौका होता है ना तो बस आपको टेंशन ही रह जाती है कि सारे काम अपने टाइम पे हो जाएं। तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो नाश्ता था ना वो रेडी हो गया था। इलाफ और हस्बैंड भी आ गए थे, उन्हें मैंने बुला लिया था कि नाश्ता रेडी हो गया है, चाय भी गर्मा गर्म रेडी थी। तो ये जो आलू की भुजिया और अंडे हैं ना इलाफ को बहुत ज़्यादा पसंद है, फातिमा को, क्योंकि एक दफ़ा ना मैंने सर्दियों में बनाए थे तो दोनों बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। और यहाँ देखें माशाल्लाह फातिमा भी बहुत शौक़ से खा रही है, इलाफ भी ये ना परांठा और ये जो आलू की भुजिया ना बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाता है। तो आज मैंने ना इसे ये नाश्ता बना के दिया ना तो ये खुश हो गया। तो हस्बैंड भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे। तो ये फातिमा ना यहाँ ना सुबह उठते साथ ही माशाल्लाह उसकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, वो बड़ी एक्टिव होती है। नाश्ता बच्चों को मैंने कराने के बाद ना फ़ौरन इन्हें हिला दिया था और इन्हें ना फिर मैंने कपड़े पहना दिए थे। आज कैजुअली ड्रेसिंग करवाई है क्योंकि आज भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हस्बैंड ने मुझे कहा था कि इन्हें रेडी करके मेरे साथ भेज दो, मैं बाहर ले जाता हूँ और तुम इतने देर में ना घर का काम कर लो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। वो कहते हैं ईद का दिन है, आज भी नहीं आप हमें लेके कहीं गई। तो बच्चे तो चले गए थे, मैंने घर का काम किया और ख़ुद भी नहाई, क्योंकि घर के काम करने के बाद गर्मी लग गई थी। तो फिर मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो आज घर के ना काम करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैं ना सीधी किचन में आ गई थी बच्चों के लिए कुछ रेडी करने। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, तो सबसे पहले जी बच्चों के लिए बन रहा है मटन सूप बन रहा है और मेरी भी तबीयत नहीं ठीक तो मैं मटन सूप बनाने लगी हूँ। इसके बाद जी हस्बैंड की फरमाइश है मटन बिरयानी की, तो वो बनाऊँगी। और सबसे पहले जी ये है कि मटन सूप हम लंच में पी लेंगे और इसके बाद जी नाश्ता थोड़ा हैवी था, इस वजह से जो लंच होगा वो लाइट सा हम करेंगे, लंच लाइट सा करेंगे और जो डिनर है वो जल्दी कर लेंगे। आज बच्चों का दिल है कि उन्हें ना कहीं बाहर पार्क लेके जाएं, तो कोशिश यही है कि उन्हें बाहर भी कहीं पार्क लेके जाएं। तो फटाफट मैंने कहा किचन के काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि हेल्पर भी नहीं आ रही, तो क्लीनिंग का वही मसला मैं खुद ही करती हूँ। तो आप भी बताइएगा आपकी ईद का पहला और दूसरा दिन कैसा रहा अपने प्यारों के साथ। मेरा तो पहला और दूसरा दिन बड़ा बिजी रहा, हर हाउस वाइफ और मदर की तरह मेरा भी दिन बड़ा बिजी रहा, क्योंकि कुर्बानी होती है माशाल्लाह, तो उसकी वजह से ना काफ़ी बिजी हो जाती है रूटीन। पहला दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा और दूसरा दिन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा है, बिजी गुजरा है। आज मेरा कहीं जाने का नहीं है दिल, लेकिन बच्चों की फरमाइश है कि उन्हें पार्क जाना है, तो पार्क उन्हें लेके जाऊँगी। और आज बस घर में ही हूँ, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उससे पहले घर के काम ख़त्म किए हैं, तो बस अब किचन का काम रह गया खाने पकाने का, बाकी बर्तन वॉश कर लिए, किचन क्लीन कर लिए। तो बस चलते और जो रह गए काम उन्हें भी ख़त्म करते हैं। तो कुर्बानी के गोश्त में ना एक ख़ास किस्म की स्मेल सी होती है और इसके अलावा ये चिकनाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इसको ना जब भी कुर्बानी का गोश्त बनाती हूँ ना तो इसको ना 2-3 मिनट के लिए उबालती हूँ, तो इसकी सारी चिकनाई वो वाला पानी जो होता है चिकनाई वाला वो गिरा देती हूँ। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड की फरमाइश की सारी चीज़ें बन रही हैं। उन्हें मटन, बीफ और चिकन ये सारा ही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ जो कुछ भी बन रहा है हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहा है। तो मटन सूप रेडी हो गया था। मटन सूप बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ ना मैं जो होता है ना गोश्त को अच्छी तरह कुक करती हूँ, बोटियाँ भी वो खा लेते हैं और सूप भी पी लेते हैं, और नमक और सिर्फ काली मिर्च में डालती हूँ बस। बाकी जो लहसुन अदरक तो मैं डालती हूँ, क्योंकि खड़े मसाले भी डालती हूँ, क्योंकि गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है, तो वो फिर ये चीज़ें डालेंगे तभी ख़त्म होंगी। तो यहाँ मैं भी आ गई थी, बच्चों के साथ सूप पी रही थी। तो इसके बाद सूप पीने के बाद मैं फिर किचन में वापस आ गई थी। चावल यहाँ बिरयानी के बन रहे हैं और मटन में ना यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बिरयानी मसाला भी, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें। तो बस आज फटाफट ये बिरयानी बनेगी।
और यहाँ ना मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, चावल भी साथ साथ ना बॉइल्ड हो रहे थे। फातिमा को यहाँ नींद आ रही थी, और जो भी ये नया ड्रेस देखती है ना पार्टी वेयर, यहाँ इसने ड्रेस पहन लिया था, तो इसको भी गंदा कर रही थी। और मैंने कहा कि इसको सबसे पहले सुला लूँ थोड़ी देर, और फिर मैं वापस किचन में आई। यहाँ ना गोश्त अच्छी तरह कुक हो चुका था, तो इसमें बॉइल्ड मैंने आलू ऐड किए, बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटे थे। और इसके बाद मैंने ना इसमें ना ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर रही थी, साथ ही साथ किचन की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, चीज़ें भी संभाल रही हूँ, क्योंकि फिर ना बड़ा मैसअप मच जाता किचन में। तो इसकी मैंने अच्छी खासी भुनाई कर ली थी। और इसके बाद अब ना मैं बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ। बिरयानी को दम मैं लगा रही थी, लेकिन ये खाएंगे हम शाम को ही, अर्ली डिनर कर लेंगे। तो बस मैंने कहा बिरयानी रेडी हो जाए ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये काम किए तो असर का टाइम हो गया था, तो अम्मी अबू आ गए। अम्मी अबू आए तो साथ ही मैंने उनके लिए चाय रख दी, क्योंकि हमने भी चाय पीनी थी। फातिमा सो के उठी थी, तो इसका मूड सख्त ख़राब था। स्पेशली अबू अम्मी आए थे, बच्चों से मिलने आए थे, तो फातिमा जितनी देर अम्मी अबू रहे वो रोती ही रही। और फिर जब अम्मी अबू चले गए तो फिर मुझसे पूछने लगी कि अम्मी अबू किधर है। तो बच्चों को और मुझे ईदी दे के गए। मैंने कहा बड़ी ईद पे कौन सी ईदी होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों को और मुझे भी ईदी दे के गए। फिर जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अम्मी अबू को नज़र ना लगे। फिर मैंने इनकी वीडियोस बनाई, पिक्स बनाई, क्योंकि बाहर जो बहन भाई होते हैं ना वो सारे कहते हैं कि इनकी ना पिक्स भेजो, तो इनकी मैंने ना काफ़ी ज़्यादा पिक्स बनाई। इसके बाद अम्मी अबू चले गए थे, मगरिब की नमाज़ अम्मी अबू जी ने पढ़ी और फिर वो चले गए थे। बिरयानी को फिर मैंने हल्की आंच पे रख दिया था, और वो अच्छी खासी गर्म हो गई थी। बिरयानी को मिक्स किया, माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। अब मैं खाना निकाल के डाइनिंग टेबल पे लगाने लगी थी। मैंने कहा जिसने खाना वो खा ले और मैं ना फ्री हो जाऊँ। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, चाय के जो बर्तन थे वो भी वॉश कर दिए थे। और स्पेशली ना इलाफ को भूख लगी हुई थी आज, उसकी ना तबीयत मुझे कोई ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा कि आप खाना खा लो और फिर रेस्ट करो। जब खाना मैंने लगाया तो हस्बैंड ने कहा कि मेरा नहीं दिल कर रहा खाना खाने का, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो फातिमा भी उन्हीं के पास थी। इलाफ को मैंने बिठाया, मैंने कहा आप बेटा खाना खा लो। फिर मैंने और इलाफ ने यहाँ खाना खाया। मैंने मगरिब की जब नमाज़ पढ़ी थी ना, उसी वक्त ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी, बिजली चमक रही थी, और बच्चे और हम ना सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। खाना हमने खा लिया था, फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए कहवा बनाया था। आजकल ना बड़ा दिल करता है कि कहवा हो। और इसके बाद जब बच्चों ने देखा ना मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो इलाफ तो बाइक में ना बैठ के अपने पापा के साथ चला गया था बाहर, और यहाँ मैं और फातिमा बस बाहर आए थे। और फातिमा कह रही थी कि हवा चल रही है और मैंने बाहर जाना है। फिर हम थोड़ी देर बाहर निकले और मौसम को खूब इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, क्योंकि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही है ना, उसके बाद इतना अच्छा मौसम हुआ ना, तो खूब हमने इंजॉय किया। फातिमा यहाँ से अंदर ही नहीं आ रही थी, और ठंडी ठंडी माशाल्लाह हवा चल रही थी। हमेशा हर वीडियो में मुझे यही कमेंट आता है कि होम टूर, अभी होम टूर दें। तो अभी थोड़ा सा टाइम है होम टूर को। अभी मैं घर की ना थोड़ी सेटिंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही आपको घर का टूर दूँगी। मुझे पता है जो ख़ास तौर पर होती है ना ख़वातीन, मेरी बहनें, उन्हें बड़ा शौक़ है कि घर देखें, क्योंकि उन्हें भी आइडियाज़ मिलते हैं। मैं भी होम टूर की वीडियोज़ ना बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो हम जो होती हैं ना ख़वातीन, हमें शौक़ होता है कि घर को बनाएं संवारें, तो बहुत ज़्यादा हमें होता है, इस बात का क्रेज़ होता है कि घर हमारा टिश बिश रहे, नए नए आइडियाज़ मिले। तो मैं भी बस उन्हीं औरतों में से हूँ कि जिससे ना घर मतलब क्लीन चाहिए और डेकोरेट चाहिए। ये नहीं होता कि आप घर में ना महंगी महंगी चीज़ें लगा के रखें। आप प्यार से उसको घर को सजाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें भी रखेंगी ना, तो वो नज़र आता है कि किसी ने इस घर को प्यार से सजाया। आंधी तूफ़ान चलता नहीं है, बारिश होती नहीं है कि यहाँ लाइट चली जाती है। तो बस हमारे साथ भी यही हुआ, थोड़ी सी आंधी तूफान चला तो बारिश भी होना स्टार्ट हो गई और साथ ही लाइट भी चली गई। बस टेरेस पे हम सारे गए हुए थे और खूब मौसम को एंजॉय किया। अभी दिन था बच्चों को पार्क लेके जाए, पर मौसम बारिश वाला हो गया, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है ना वो कैंसिल हो गया। पीछे देख सकते हैं इतनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही है और बिजली चमक रही है। 2 दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।